औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व सहाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो दोज़खी है। हम इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में उन्हें भेजा। जो हुज़ूर पाक की बल्कि किसी भी नबी की अदना सी तौहीन करता है वो दोज़खी है। अल्लाह ताला हमें शिर्क से भी बचाए और नबी की तौहीन करने से भी महफूज फरमाए। अजीम सनद के साथ अजीम प्याम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा से, वो बयान करते हैं अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर ने फरमाया अल ईमान व मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये है कि कामिल ईमान नाम है तीन चीज़ों का: दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपने अज़ा से अपनी ताकत के मुताबिक जो है वो शरीयत पर अमल करना। हाज़ा रहमत मेरे भी आज हमारी गुफ्तगू 147वें नंबर तक पहुँच गई। जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें वरक़त इब्न नौफल मुबश्शिर रसूल के नाम से जाना जाता है। ये आमतौर पे लोग लेते हैं नाम वरक़त इब्न नौफल मुबश्शिर रसूल। तो आज की गुफ्तगू, आज के मौजू में हम जो गुफ्तगू करेंगे, नाम, ख़ानदान तलीम, दीन और दीन की खोज में शाम का सफ़र, वरक़त इब्न नौफल के दोस्त ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल का दीन, हज़रत वरक़ा बिन नौफल की बहन हज़रत बीबी खदीजा के निकाह में शमूलियत, हज़रत वरक़ा की ताईद और तस्दीक काबा के अंदर, वरक़ा मोमिन, सहाबी और जन्नती हैं, वरक़ा उस्ताद नहीं हैं हुज़ूर के और आपका वैसा। इस पे हमारी गुफ्तगू रहेगी। आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। साना तो विलादत जो है अंदाज़न 515 है, अंदाज़न 515 है, और साना तो विसाल जो है वो 615 ईस्वी। इख्तलाफ है इसके अंदर। आपको दुनिया से गए हुए 2020 में अंदाज़न 1405 शमसी साल हो चुके हैं। आपकी कब्र मुबारक मौजूदा मुल्क सऊदी अरब के शहर मक्का के मकबरतुल हजून में है। मकबरतुल हजून, हाँ के ऊपर ज़बर, इसको मकबरतुल माला भी कहते हैं। ये मक्का का कदीम कब्रस्तान है। तोफ में वरक़त इब्न नौफल को इसलिए बयान कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, और एक रिवायत के मुताबिक जो इख्तलाफ से भरी पड़ी है, उस रिवायत के मुताबिक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने मोहब्बत का इजहार किया है। मुशरिकीन दहशत गर्दों की मज़म्मत की आपने। ये भी चिल्ला किया करते थे गारे हिरा में अपने दोस्त अब्दुल मुत्तलिब के साथ जाकर, इसलिए हम इन्हें बयान कर रहे हैं तसव्वुफ़ में। और एक वजह जो खुसूसी वजह है इनको बयान करने की, वो ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन जो है, कुरान की जो अक्सर चीज़ें वो ईसाइयों से ली हैं। उनमें से एक नाम वो वरक़त इब्न नौफल का देते हैं। तो इस लेक्चर के बाद आप इस नज़रिए को गलत साबित कर सकेंगे। ये मैं आपको वजूहात बता रहा हूं कि हमने हज़रत वरक़त इब्न नौफल को क्यों सरनामा कलाम बनाया। इनके नाम के मानी जानते हुए आगे बढ़ते हैं। वरक़ातो, ये वर्का नहीं पढ़ेंगे, वर्का गलत है लफ्ज़। चाहे आपकी ज़ुबान में अडॉप्ट हो गया तो भी गलत है, नहीं अडॉप्ट हुआ तो भी गलत है, इसलिए कि वो मीनिंग ही बदल जाते हैं।
वाराका तो ये अरबी का लफ्ज़ है, पत्ते को वाराकातुन कहते हैं, लीव पत्ता दरख्त का होता है ना, पत्ते को वाराकातुन कहते हैं। इसकी जमा आती है वाराकात। और किताब जिनसे मिलकर बनती है वो भी वाराका ही होता है, वाराका, वरका नहीं होता, वाराका। वरका जो है इसको बोलना गलत है, किताब के सफ़े को वरका बोलना गलत है, क्योंकि वरकतुन का माना होता है ऐब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अडॉप्ट भी किया तो गलती किया है। वरका का माना ऐब है, तो वो असल में वाराकतुन होता है, वाराका। और वाराकतुन का एक माना और मैं आपको बताता जाऊं। अल वाराका तो सखी को, करीम को कहते हैं, और खसीस कमीने को भी वाराका ही कहते हैं। पत्ता तो कमीने को भी अल वाराका कहते हैं, और जो सखी और करीम है उसको भी अल वाराका कहते हैं। अब ये आपको अरबी की अबारत बतलाएगी, जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तो वो अबारत आपको बतलाएगी कि यहाँ अल वाराका का माना सखी और करीम है या अल वाराका का माना कमीना आदमी है, ये अबारत बताएगी आपको। लेकिन वाराकतुब्न नौफल में करीम के माना में वाराका है, क्योंकि वो ज़माना जाहिलियत में शराब, शिर्क, शहवत से नफरत करते थे। तब भी जब गुनाह एक रस्म और फ़ख्र था, तब भी आप आला अखलाकी अक़दार के हामिल थे। दूसरा आता है नौफल। नौफल का माना होता है समंदर, जिसे अक्सर हम अपनी ज़ुबान में तेज़ी से समुंदर कहते हैं, समुंदर, तो ये समंदर लफ्ज़ होता है। राजुलुन नौफलुन कहेंगे तो माना होगा करीम, करीम आदमी। वलदुन नौफलुन कहेंगे तो इसका माना होगा खूबसूरत लड़का। तो नौफल का माना अबारत से भी वाज़ेह हो जाएगा, और वैसे समंदर को कहते हैं। एक और सहाबी हैं जिनका नाम वाराका है, लेकिन उनका नाम यूं है, हजरत वाराकतुब्न हाबिस तमीमी रदी अल्लाह अन्हु। ठीक है। एक सहाबिया हैं, उनका नाम है उम्मो वाराका, लेकिन वो भी बिनते नौफल हैं। वो इनके बाप की, यानी इनकी बहन नहीं है वो, लेकिन मशहूर जो है वो यूं ही हुई, उम्मो वाराका बिनते नौफल। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। ये जो उम्मो वाराका मशहूर हुई ना, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। ये सहाबिया उमर रसीदा बीमारी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तीमारदारी को जाया करते थे और इन्हें शहीदा पुकारते थे। देखिए इल्म गैब, देखिए शहीदा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में घर के अंदर ही मकतूल पाई गई। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इल्म गैब का इकरार किया हुजूर के। कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सही शहीदा पुकारा करते थे। वो इनके जो घर के गुलाम थे वही इनको जो है वो शहीद करके चले गए। एक और नाम है, सऊदी अरब में छोटी सड़क है, जीटी बड़ा जो होता है ना मोटरवे, उसके साथ ऐसे एक सड़क निकलती है, उसका नाम है वाराकतुब्नो इयास। ये रोड का नाम तो आज भी यही है, लेकिन ये सहाबी हैं मगर नाम वाराका नहीं है इनका। नामालूम तसामो कहां हो गया। इनका नाम असल में वदकतुब्नो इयास है, वद का। तो लगता है कि वो लिखने के बाद जब पढ़ा गया है तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। मैं जब ज़्यादा गौर नहीं करता ना लफ्ज़ पे, एक लफ्ज़ है कहीं मैं वो गैन है, मैं उसको खे पढ़ गया हूँ, वो उल्लूग बेग है, मैं उसको खे पढ़, वो लिखा हुआ ही ऐसा था। तो मैंने बहुत तहकीक की है कि सऊदी अरब में ये रोड का नाम तो वाराकतुब्नो इयास है, लेकिन ये सहाबी का नाम वाराकतुब्नो इयास नहीं है, इनका नाम वदकतुब्नो इयास है, या एक जगह वाज़ाफ़ातो है। तो ये मेरा ख्याल है ये इसी से ना दाल जाल के लिखने पे को मसला हो गया, तसामु हो गया। हज़रत वाराकतुब्नो नौफल का ख़ानदानी पस मंज़र। हज़रत वाराका के वालिद गिरामी का नाम नौफल है। तो नाम लेते ही कुछ ऐसे, जैसे कोई आदमी पूछे वाराकतुब्नो नौफल के अब्बा जी का क्या नाम है, तो ज़हीन लोग उसी वक्त समझ जाते हैं।
लेकिन फिर भी गुफ्तगू आगे बढ़ानी है। तो आपके वालिद गिरामी का नाम नौफल है। ये असदुब्न अब्दिल उज़्ज़ा के बेटे थे। मैं कुछ और भी आपको बताता हूँ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद खुवैलिद, लाम के नीचे ज़ेरा खुवैलाद नहीं पढ़ना, खुवैलिद जो हैं, और हज़रत वारका के वालिद नौफल, दोनों भाई थे। दोनों का बाप एक था, असद इब्न अब्दुल उज़्ज़ा, बाप एक है। हज़रत खदीजा के वालिद का और हज़रत वारका के वालिद का बाप जो है वो एक है। हज़रत वारका की वालिदा माजिदा का नाम हिंद बिन्त अबी कबीर है। वारका और सफवान, ये दोनों भाई हैं ना, इनकी वालिदा यही थी। तो हज़रत वारका 3 भाई थे, वारका मिला के ना 3 भाई थे, वारका, अदी, सफवान। तो ये जो अदी बिन नौफल है ना, इनकी वालदा का नाम आमिना बिनते जाबिर है। ये अदी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, हज़रत उमर का जिक्र मैं 140 नंबर स्टोरी पे कराया हूँ, सुन लीजिएगा। तो हज़रत उमर के दौर में अदी बिन नौफल जो हैं, ये हदरा मौत के वाली थे, वहाँ हाकिम रहे। सफवान इब्न नौफल, इनकी एक साहबजादी सहाबिया हुई, उनका नाम था बुसरा बिनते सफवान। ये सहाबिया हुई, इनसे हदीस भी है। आपकी एक बहन कुतैला बिन्तो नौफल, कहा जाता है कि आपकी 2 बहनें थी, कुतैला बिन्तो नौफल, ये आप ही की तरह आलिमा फाजिला थी। इनको भी तौरात ज़बूर का इल्म, काहिन, ये इन चीज़ों का इल्म जो उस दौर में लोग सीखते, इनके पास वो इल्म था। लेकिन इमाम सुहैली का लिखना है कि एक और बहन थी, रकीका बिन्तो नौफल, एक और बहन भी है। इनकी कुनियत जो थी वो उम्मे किताल थी। मेरे मुताला में जो कुतुब थी और उस दौर में जो मक्का की इल्मी हालत थी, इनको पढ़ने के बाद तो मैं हज़रत वारका का यूँ तारफ़ करवाता हूँ कि वो PhD थे उस दौर में। तक़ाबुल अदयान का गहरा मुताला था आपका। उस दौर में मानी जाने वाली अजीम किताब तौरात ज़बूर का अरबी में तर्जमा करते थे। अरबी, इब्रानी, सुरयानी के माहिर थे और आप शायर भी थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हज़रत वारका अगर आज की ज़ुबान में बोला जाए तो PhD थे। आपकी विलादत किस सनतुन में हुई, मैं ये एक जुमले से मैंने इसकी खोज की है। वो जुमला क्या है? वो जुमला बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का बोला हुआ है। वकाना शैखन कबीरन कद आमिया बसरहु, ये है जुमला। ये बुखारी शरीफ की हदीस। मैं इस जुमले को लेकर अब खोज करने लगा कि ये जुमला मुझे बताएगा कि आपकी उम्र कितनी थी। अंदाजन आप इतने बूढ़े थे कि बिनाई इंतहाई कमजोर हो चुकी थी जी, इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। बहुत करीब से आकर कोई चीज जो है वो दिखती थी, या बहुत गौर से देखना पड़ता था। अब देखिए, एक ये और एक अबू मूसा अल हरीरी ने ये लिखा है अपनी किताब में, कस्सुन व नबीयुन, अरबी की है। जो बहुत आलिम है वो इस किताब को पढ़े, नॉर्मल आदमी नहीं पढ़े इसे, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाएगा। बीच में बैनो सतूर इसने बहुत कुछ कर गया है। ये लिखता है कि आप अब्दुल मुत्तलिब के साथी थे। तो मैंने अंदाजा लगाया कि नज़ूले वही के वक्त 611 में कम अज कम ये 100 साल के होंगे। तभी तो इंतहाई, एक तो लफ्ज़ शैखन कबीरन, एक कद आमिया, तो ये जो लफ्ज़ है यानी इंतहाई कमज़ोर हो गए, आईसाइट आपकी इंतहाई कमज़ोर हो गई। तो कम अज कम तो 100 साल आपकी उम्र 611 में होगी जिस वक्त वही का नज़ुल हुआ। इस तरह मैंने आपका साना विलादत जो है वो 515 मुकर्रर किया है। साना तो विलादत 515 मुकर्रर की। आप ज़माना जाहिलियत में भी मुवाहिद थे। ज़माना जाहिलियत की क्या तारीफ है? अक्सर हम ये लफ्ज़ बोल देते हैं ये ज़माना जाहिलियत। तो ज़माना जाहिलियत वैसे तो उस दौर को कहा जाता है जिस दौर में लोग पढ़े लिखे ना हों, लेकिन
इस्लाम में वो दौरानिया ज़माना जाहिलियत कहलाएगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले का है। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वही सुना दी लोगों को, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसके बाद का जो दौर है वो ज़माना जाहिलियत नहीं कहलाएगा। खा लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, शरह ख़वानदगी बढ़ गई या कम हो गई, कुछ बात फर्क आया। ज़माना जाहिलियत सिर्फ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक के नज़ूल से पहले का जो है वो ज़माना जाहिलियत है, उसके बाद का जो दौर है वो ज़माना जाहिलियत नहीं कहलाएगा। अब ये मैं इसे टॉपिक नहीं बना रहा, इशारा देके मैं आगे जा रहा हूं, फिर कभी करूंगा इसे। वारक़ा इब्न नौफल आसमान की तरफ बड़ा देखते थे और गारे हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ जाकर चिल्ले में बैठा करते थे, गोशा नशीनी इख्तियार करते थे, गौर व फिक्र करते थे। आपको एक बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का में भी कुछ हुनाफा थे। नफा कुरान मजीद का मुताला करने वाले जानते हैं, मा काना इब्राहिम यहूदियों वाला नसरानियों वाला किन काना हनीफम मुस्लिमा। तो ये जो हनीफ है ना, हुनाफा, तो हुनाफा कुछ थे मुशरिकीन में भी, याद रखिएगा, यानी कि सारे ही बुत परस्ती करते थे। वो ज़माना जाहिलियत में भी बुतों के पुजारी ना थे, शिरक शबाब शराब खुद पे हराम की हुई थी उन्होंने। उनमें से चंद नाम मैं आपको बता देता हूं। काब बिन लुई थे, उबैद बिन अबरस असदी थे, अब्दुल्ला कद्दाई थे, खालिद बिन सिनान बिन गैस थे, ज़ुहैर बिन अबी सुलामी थे, अल्लाफ बिन शिहाब अल मुतलम्मिस, अदी बिन ज़ियाद, अबू कैस, असअद अबू कर्ब अल हिमयरी, वकी बिन सलमा बिन ज़ुहैर, उमैर बिन जुंदुब जोहनी, सुवैद बिन आमिर, कसो बिन साइदा यादी, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल, हज़रत वारक़ा इब्न नौफल, और भी बहुत से लोग थे, मैंने चंद नाम आपको बताएं। ये लोग जो हैं ये ज़माना जाहिलियत में भी दीन हनीफ पे थे, दूसरे लफ्ज़ों में दीन इब्राहिमी पे थे। वारक़ा इब्न नौफल और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दोनों दीन इब्राहिमी पे थे। ये मैं निचोड़ और खुलासा बता रहा हूं आपको। अब एक आदमी एक किताब पढ़ने के बाद तो फिर वही कहेगा ना जो एक किताब में लिखा है, लेकिन अगर आपने कम अज कम 20-30 की कुतुब पढ़ी होगी तो नॉलेज बढ़ेगा ना आपका। असल बात और फाइनल बात यही है कि वारक़ा इब्न नौफल और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दोनों दीन इब्राहिमी पे थे। हाँ, दीन की तलाश के दौरान कुछ कहा हो तो कहा हो, लेकिन एंड दीन इब्राहिमी है। और दूसरों को तलकीन करते थे, तबलीग करते थे कि तुम भी दीन इब्राहिमी पे डटे रहो। हजरत वारक़ा इब्न नौफल ने चूंकि कुतुब पढ़ी हुई थी, आपको मालूम था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया और नबी पर ईमान लाना जो है वो जरूरी है, इसलिए आप ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे। तो उस लिहाज से लोगों ने कह दिया कि ये ईसाई है, वो दीन इब्राहिमी पे थे। और आप भी गौर से सुन लीजिए, आप भी सब दीन इब्राहिमी पे हो। आप एकदम परेशान हो जाएंगे शायद दीन इब्राहिम कोई अलग दीन है, नहीं, दीन इब्राहिमी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीन है। नहीं यकीन आता, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफ़िया नफ्सह। खुलासा इसका क्या है? दीन इब्राहिमी से कोई बेवकूफी एराज करेगा। कुछ बात समझ में आई है? कुरान मजीद में है, तो आप दीन इब्राहिमी से हटे नहीं हैं। दीन इब्राहिमी की कितनी चीजें आपके अंदर हैं, इवन कि आपकी नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी है, आपकी नमाज के अंदर दुआ इब्राहिमी है, जिसे दुआ मसूरा कहते हो। आपके हज के अंदर कितनी चीजें हैं। तो हजरत वारक़ा इब्न नौफल दीन इब्राहिमी पे थे, जो ना तो मूसा का इनकार करते थे और ना ही ईसा को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। लेकिन ये उनका नॉलेज ज्यादा था, ज्यादा पढ़े हुए थे, वो जानते थे कि ये अभी तक का जो नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आया, वो ईसा है। और नबी पर ईमान लाना जरूरी होता है। हम लोग भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, बल्कि दुनिया में वाहिद हमारा मजहब है, कुछ जो जानीदार नहीं है। हम चाहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ते रहें,
लेकिन बाकी नबियों का इनकार करेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। यह है हमारा मजहब, यह है खूबी हमारे मजहब की कि हमने सब नबियों को मानना है। तो हजरत वारक़ा बिन नौफल मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, नबियों को मानते थे, वही को तस्लीम करते थे, फरिश्तों को, हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को मानते थे। उनकी भी खबर थी आपको। शिर्क से नफरत करते थे, खानदान वालों को रोकते थे। फिर भी एक दफा दीन, सच्चे दीन की खोज में निकल पड़े। बाज़ औक़ात आदमी को चीज का पता होता है, वो तईद व तस्दीक के लिए निकल पड़ता है। आप निकले। मुस्नद अबी दाऊद अत-तियालसी हदीस नंबर 228, फतहुल बारी मारिफतुस सहाबा अबू नुआइम अल-असबहानी की, इब्ने हजर अस्कलानी की किताब है अल मतालिबुल आलिया किताबुल मनाकिब, हदीस नंबर जो है वो 4123। तो इन कुतुब में क्या लिखा है आप जरा सुनिएगा। इन ज़ैद दबना अमरिन व वारक़ा तबना नौफल खराजा, खराजा खराजा ये तस्निया का सीगा है, खराजा यल्तमिसानी, यल्तमिसु यल्तमिसानी ये भी तस्निया, यल्तमिसानी दीना हत्ता इंतहया, फिर आ गया तस्निया का सीगा, इला राहिबिन बिल मौसिल। ज़ैद बिन अमर, वारक़ा तबन नौफल दोनों निकले सच्चे दीन की खोज में, यहां तक एक राहिब को मिले मौसिल मकाम में, ये शाम की तरफ चल पड़े, राहिब से मिले। फ़क़ाला लिज़ैद इब्न अमर, राहिब कहता है ज़ैद इब्न अमर से, मिन ऐन अक़बलता या साहिब अल बईर, भाई कहां से आए हो? क़ाल मिन बनियत इब्राहीम, मक्का का जिक्र कर दिया ना। तो कहा फमा तल्तमिसु, काहे को आए हो? कहा अल्तमिसु दीना, दीन की खोज में है। कहा इरजी फ़इन्नहु युशिकु अन यज़हर अल्लज़ी तत्लुबु फ़ी अर्दिका। तो वो राहिब कहने लगा, ये राहिब जो है ना पादरियों से कुछ अच्छे होते थे, दुनिया छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर, इनको पैसों की कोई लालच नहीं होती थी, ये जंगलों में होते थे। ये नहीं है कि ये तो इनकी एक अपना, अगर ये दुनिया में शामिल भी होते तो कि खानका टाइप की बनाते थे चीज, वहां बैठे रहते थे। तो राहिब ने ये कहा ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल से और वारक़ा तुब्नो नौफल से ये कहा, फिर यहां क्या लेने आए हो? गौर से सुनिएगा, खुलासा बता रहा हूं। अगर तुम मक्का की सरजमीन से आए हो तो फिर यहां लेने क्या आए हो? पलटो अपनी जमीन की तरफ, सच्चा दीन वहीं से ज़हूर करेगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। तो इसी सफर में ये दोनों इकट्ठे, ये मुख्तलिफ लोगों से मिले, यहूदियत और ईसाइयत के बड़े बड़े जो आलिम थे उस दौर के, उनसे मिले। मगर जो भी सच्चा आलिम इनको मिलता, वो यहूदी होता या ईसाई होता, वो यही कहता तुम वापस अपनी जमीन मक्का जाओ, तुम यहां क्यों दीन तलाश कर रहे हो? सच्चे दीन का ज़हूर तुम्हारी ही जमीन से होगा। सुन रहे हैं आप? तो ईसाई और यहूदी भी जानते थे। तो सब से मिलने के बाद ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत वारक़ा बिन नौफल के सामने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु अन्नी अला दीन इब्राहीम। ये अब उलामा जो मेरे दोस्त हैं, अब ये उनसे गुफ्तगू है। ये एक तहकीकी होती है, तकरीर नहीं होती कि मैं आप पर रोब झाड़ रहा होता हूँ या मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं आपको अपना ये बस मेरे जो दोस्त जो मुझसे बड़े दूर हैं उनसे फिर यही इसी बहाने गुफ्तगू हो जाती है और कुछ तहकीक भी हो जाती है। अब ये गुफ्तगू हमारी आपस में कि क्या कहा, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु अन्नी अला दीन इब्राहीम। दोनों वापस मक्का आए, सीधा खाना काबा गए। तो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ने कहा, अना फ़अबुदू रब्ब हाज़ल बैती। भाई वारक़ा बिन नौफल सुन, मैं तो इस घर के रब की इबादत करता हूं। तो मैं उसी दिन ही, ये जब मैं तहकीक कर रहा था तो मैं उसी दिन ही पढ़ रहा था, फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, है ना, सूरह कुरैश में है, लीलाफ़ कुरैश लीलाफ़ इब्न हलत अश-शैतान वस-सैफ फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ने यह कहा वारक़ा बिन नौफल से, भाई मैं तो रब्बा हाज़ल बैत, इसी घर के रब की इबादत करता हूं। लब्बैक हक्कन हक्कन उस्तु बिमा आज़ बिही इब्राहीम। कहेंगे कि
तू जैद बिन अमर बिन नुफैल का जिक्र क्यों कर रहा है? कुछ लोग होते हो कहते हैं वो जी आप इधर चले गए थे, वो जो मैं इधर गया था ना वो इधर ही के लिए उधर गया था। ये जैद बिन अमर बिन नुफैल का जो दीन है वही दीन जो है वो हजरत वारका इब्न नौफल का है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। और दोनों के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। तो जब एक का पता चल जाएगा तो दूसरे का खुद बहुत पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें एक की तारीख में वाज़े होती हैं, दूसरी की तरफ से बंद होती हैं। तो जब इसकी वाज़े हो जाएंगी तो यह वाज़े हो जाएगा कि उनका दीन भी क्या था। बाहर नहीं मैं जाता। अस्मा बिनते अबी बकर कहती है कि मैंने उनको देखा काबा की तरफ टेक लगा के लोगों से कह रहे थे, काबा से टेक लगा के लोगों से यह कह रहे थे, या माशरा कुरैश वल्लाहि मा मिनकुम अला दीन इब्राहिम गैरी। सहीह अस्सीरतुन नबविया इब्राहिम अला अली की है, अरबी में सफ़ा इसका 28 है। अल बाहिसून अन दीन अल हक़ फिल जाहिलिया, इस किताब की बात नंबर 43 है। ये तलबा के लिए, स्कॉलर्स के लिए ये कुतब बताई मैंने। तो क्या वो कह रहे थे कि मैं दीन इब्राहिम पे हूं। मैं इन्हीं का जिक्र कर रहा हूं और बता रहा हूं आपको। आमिर बिन रबिया, अब जरा गौर से सुनते जाइएगा, फिर आखिर में नतीजा निकालना है हमें। आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि उनसे हज़रत ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ने कहा, मैं इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूँ, उनका पैरोकार हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ उस नबी का जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके ऐलान के वक्त मिल पाऊँगा, मगर मैं आज उनकी नबूवत पर ईमान लाता हूँ, तस्दीक करता हूँ। सो तुमको अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तुम ईमान लाए, तो फिर जब तुम कलिमा पढ़ो तो मेरा सलाम उनसे कह देना। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। आमिर बिन रबिया कहते हैं, मैं जब इस्लाम कबूल करने गया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल का सलाम पेश किया। आपने जवाबन न सिर्फ सलाम कहा बल्कि फरमाया वो जन्नत में हैं। परेशान मत हो, लेकिन ये बातें ज़रा याद करते जाएं। मुझे एक जुमला कहना है आखिर में। तो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल से के बारे में क्या कहा? वो जन्नत में हैं। बल्कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको अल्लाह ने बख्श दिया, रहम फरमाया। क्यों? फ़इन्नहु माता अला दीन इब्राहीम, वो दीन इब्राहीम पर उनकी वफ़ात हुई। किताब अल-फ़तहुर रब्बानी लितरतीब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल अश-शैबानी, जिल्द इसकी 20वीं है, सफ़ा इसका 173 है। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दीन इब्राहीमी पर रहे। वो ये बार बार क्यों कहते थे कि मैं दीन इब्राहीमी पे हूं, मैं दीन इब्राहीमी पे हूं? ये क्यों कहते थे वो बार बार? वो यहूदियों से मिले, ईसाइयों से मिले, मगर मुतमईन ना हुए। यहूदी आलम ने कहा कि तुम यहूदी बनना चाहते हो तो अपने हिस्से का अल्लाह का गजब लो, तो यहूदी बन जाओ। आपने कहा अल्लाह के गजब से ही तो डरने के लिए, मैं दीन बचने के लिए तो मैं दीन तलाश कर रहा हूं, तो अगर मैं दीन में आने के बाद भी अल्लाह के गजब का हिस्सा लूंगा तो फिर मुझे दीन में आने की जरूरत क्या है? फिर ईसाइयों के पास गए, भाई मैं ईसाई बनना चाहता हूं। कहने लगे तुम्हें अपने हिस्से की अल्लाह की लानत लेनी पड़ेगी। हाथ दोगी, लानत से ही तो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्ज हम पे ना हो। तो अगर दीन में आने के बाद भी यही होगी तो फिर मुझे ये दीन अपनाने की जरूरत क्या है? तो आपने दोनों दीन छोड़े। ये सारी खोज के दौरान वारका इब्न नौफल आपके साथ हैं। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, वारका इब्न नौफल आपके साथ हैं। तो जब आपको दोनों बड़े मज़ाहिब से ये जवाब मिला तो उस वक्त आपने हाथ उठा के ये कहा इलाही इलाहु इब्राहीम, मेरा माबूद वही है जो इब्राहीम का माबूद है। वह दीन दीन इब्राहीम, और मेरा दीन वही है जो इब्राहीम का दीन है। तो फतरत के अंदर, इसको फितरत नहीं पढ़ते, याद रखिएगा, फितरत पढ़ते हैं और जिसके साथ बीच में तो आती है, यह फतरत है। तो इसको भी जरा सही कीजिएगा। यह फतरत के अंदर यह ऐलान काफी है जबकि वो बंदा शिरक ना करता हो। तो हजरत वारका जो थे ये चूंकि किताबों का इल्म रखते थे, ट्रांसलेशन जानते थे, आपको मालूम हो चुका था कि नबी पर ईमान जरूरी है, और अभी तक जो नबी है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, उनके बाद नहीं आया।
तो इसलिए वो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे। जैसे हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, लेकिन कलिमा हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, शरीयत उनकी मानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं कि वो नबी। तो इस तरह ये ईमान लाते थे, लेकिन काम इनके सारे वही थे जो इनके दोस्त जैद बिन अमर बिन नुफैल के थे, यानी दीन इब्राहिमी के साथ। शिरक ये नहीं करते थे, किसी को खुदा का बेटा खुदा की बेटी है कुछ नहीं मानते थे। लेकिन लफ्ज़ ईसाई से कोई आज ईसाइयों का अकीदा न समझ लें कि उनका अकीदा वही था। हज़रत वारका और हज़रत जैद बिन अमर बिन नुफैल, इनके अकायद और अमाल दोनों के यकसां थे। अब मैं फिर एक किताब पढ़ना चाहता हूं, अपने जो दोस्त हैं मेरे उलमा, अल आहाद वल मसानी, बात नंबर 564। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं वारका तुब्न नौफल ने किबले की तरफ मुंह करते हुए यह जुमला कहा, और मैं उन्हें देख रहा हूं, इलाही इलाह जैदिन व दीन दीन जैदिन। अब आपको समझ आया मैं आपको जैद बिन अमर बिन नुफैल क्यों बार बार बतला रहा था? इस जुमले के लिए बतला रहा था। अब अगर ये मैं जुमला बोल देता, जैसे लोग कहते हैं मौजू से जरा हट गए, नहीं हटाता कोई नहीं है, वो जो बयान कर रहा होता है वो मौजू ही का हिस्सा होता है। हाँ, आपके माइंड में एक चीज है, आप सुनना ही उतना चाहते थे। अब ये जुमला अगर मैं पहले बयान कर दूं और कुछ बयान ना करूं, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो क्या कहा वारका तुब्न नौफल ने किबले की तरफ मुंह करते हुए, खाना काबा की तरफ मुंह करते हुए क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इलाही इलाहो ज़ैदिन व दीन, जो जैद बिन अमर बिन नुफैल का मबूद है वही मेरा मबूद है, जो उसका दीन है वही मेरा दीन है। अब आप अपने आंख बंद करके घुमा लीजिए, जो मैंने जैद बिन अमर बिन नुफैल के बारे में कहा वही अकीदा इनका था। तो हज़रत वारका तुब्न नौफल को कुतुब के मुताला और सच्चे अहले किताब से मालूम हो चुका था कि एक नबी आने वाला है और वो मक्का ही में ऐलान करेगा। हज़रत ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल का इंतकाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही हो गया। एक दफ़ा मुलाकात हुई है जी, लेकिन तब हुज़ूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। ऐलान नबूवत से पहले इनका इंतकाल हो गया। अब ये इनकी कब्र कहाँ है? कुछ कहते हैं कि गारे हिरा की असल में है। क्या? जब आप गारे हिरा पे चढ़ते हो ना आप, तो ये नीचे जो है बुनियाद इसके अंदर, बाद ने ये कहा कि कहीं और किसी और शहर में है। लेकिन हज़रत वारका तुब्न नौफल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और नुज़ूल वही सुनने का मौका मिल गया। ज़ियारत तो वो कर चुके हुए थे, लेकिन नुज़ूल वही के ऐलान के बाद जो ज़ियारत होती है उसके अहकामात और हैं, उससे पहले जिन्होंने ज़ियारत किया उसके अहकाम और हैं। ये याद रखिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और हुज़ूर ने ज़ुबान मुबारक से जो ये कह दिया कि जिब्रील मुझ पर आए और उन्होंने कहा कि तू रसूल है, ये सुनने के बाद जो हुज़ूर को देखना है वो और है। अब एक वाक़या आपको सुनाता हूं मैं। ये वाक़या जो है चूंकि बड़ी किताबों में है इसलिए बयान कर रहा हूं, वरना अगर किसी वाइज ने या स्टोरी में होता तो मैं बयान ना करता। अल बिदाया व निहाया के अंदर ये वाक़या है, इसलिए मैं आपको सुनाने लगा। हज़रत वारका तुब्न नौफल जो हैं, इनका ख़ानदान भी पढ़ा लिखा ख़ानदान था, इनकी बहनें भी पढ़ी लिखी थी। इनकी वजह से वही नबूवत, सच्चाई और तौहीद वगैरह से ये लोग आशना थे। एक वाक़या है जो अल बिदाया व निहाया में भी, बाकी किताबों में भी है। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल्ला ये जब जा रहे थे, तो अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी के लिए, निकाह के लिए जा रहे थे। तो खाना काबा के पास खड़े थे, ये ज़रा पीछे थे। वो आगे बढ़कर दुआ मांग रहे थे। एक लड़की ने हज़रत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया, पीछे खींच लिया और कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको बदले में 100 ऊंट दूंगी। लाका मिसलल इबिलिल लती नुहिरत अनका। कितना मिसल क्या बना? नुहिरत अनका 100 ऊंट तुझे दूंगी मैं। बहुत बड़ा इनाम था ये। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत 100 ऊंट थी। 100 ऊंट बहुत चीज होती थी भाई। तो वो हाथ खींच के लेगी, तो मेरे साथ चलो। आगे से जवाब सुनिए, और यही जवाब आज के दौर में अमेरिका के बच्चों का होना चाहिए। यही जवाब आज के दौर में यूरोप के अंदर जो बच्चे मुसलमानों के हैं उनका होना चाहिए। जब वो कभी किसी लड़की के साथ तनहा हों या कोई लड़की उनको खींच के लेके जाए,
तो वही जवाब हो जो जवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की अब्बा का है। उनके पास कुरान नहीं था, आपके पास तो कुरान है। उनके पास हदीस नहीं थी, आपके पास तो हदीस है। उनके पास माशरा भी ऐसा ही था जैसा माशरा आज आपके पास है, जो गुनाहों पे फख्र करता है और यहां ऐब नहीं समझा जाता। तो जब उस लड़की ने आपको खींचा और खींच के लेकर गई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगी बदले में, तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो, तो आपका जवाब सुन लीजिए और नबी के बाप की अजमत को यूं सैल्यूट आज 2020 में। आपने फरमाया आना मां आबी, मैं अपने अब्बा के साथ हूं, उनके नक्शे कदम पे हूं। वला अस्ततियो खिलाफहू वला फिराकहू, ना अब्बा के उलट करूंगा ना अब्बा को छोड़ूंगा। अल्लाह के बंदो, ये किरदार जब होता है ना, तो हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक, जब मेरे पेज पे आप देखिएगा जाके, मैंने तस्वीर दी, वो पूरी आपकी कब्र अनवर जब खोदी गई सैकड़ों सालों के बाद, जो अखबारों ने छापी, नवाब वक्त ने छापी, आपके कफन से खुशबू आ रही थी और कफन तक मैला नहीं हुआ था। ऐसा किरदार जब होता है ना, तो तब कफन से खुशबुएं आती हैं। तो जितने बच्चे सुन रहे हो मेरी बात गौर से, थोड़ी सी बात है, इस रस में बेरसी है। जिस तरफ हम चल पड़े हैं ना, इस रस में बेरसी है और इस राह में गुमराही ही है। तो हजरत आपने हाथ छुड़ाया, अब्बा की तरफ चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तालिब और अब्दुल्ला गए, बीवी आमिना से निकाह हो गया। मैं हजरत आमिना की पूरी डिटेल बयान कर रहे हैं, सुना करें, आंखों से आंसू आते हैं, याद ताज़ा होती है। मेरे उस लेक्चर को सुनने के बाद कई लोग मकाम अबवा में गए हैं, बड़ी खुशी होती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई मेरी तकरीर सुनकर हजूर की अम्मी जान की कब्र पे जाता है, तो मैं इसको अपने लिए बख्शिश का सबब समझता हूँ। तो आप भी ज़रूर सुनिएगा। तो हज़रत आमिना मलका दो जहाँ से निकाह जब हो गया, आप वापस आए तो खाना काबा जाते हुए वही औरत मिली, उसने मुंह फेर लिया। आपने पूछा नफ़रत की वजह क्या? मैं कोई बुरा आदमी हूँ, नफ़रत की वजह क्या? वो बोली हकीकत बताऊँ? अब ज़रा सुन लीजिए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा अभी तक। वो बोली मैं हकीकत बताऊँ कि मैंने आपका हाथ खींचा था और आपको ले जाने क्यों लगी थी? आपकी पेशानी पे एक नूर चमक रहा था, फारका का नूर लजी काना मा का, वो नूर अब चमक नहीं रहा, जुदा हो गया है। तो मैंने उसके हुसूल के लिए यह समझा कि दौलत जो है वो काफी होगी, मैं उस नूर के हुसूल के लिए कोशां थी। मैं बुरी औरत नहीं हूं, ना मैं जाहिल हूं। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाकया मैंने सुनाया आपको बिना लड़की का नाम लिए, तो ये लड़की कौन थी? अब किताबों का नाम सुन लीजिए, फिर आगे नाम ले देते हैं। अल मवाहिबुल दुनिया, जिल्द इसकी पहली, सफा इसका 116, इस पे लिखा है कि उसका नाम कुतैला था। वो बनी असद बिन अब्दुल उज्जा से थी। बात कहते हैं नाम रकीका बिन तो नौफल था, दूसरी बहन। लेकिन इस वाक़े को लिखने के बाद अल मवाहिबुल दुनिया का जो मुतरज्जिम है, मुहक्किक जो है, उसने लिखा है कि ये किस्सा गो जो है उनकी तरफ से है। खैर, एक किताब और बताता हूं आपको, उयूनुल अस्र फी फ़ुनूनिल मगाज़ी व शमाइल व सैयर, सवा इसका 75। ये किताबों बड़ी नायाब ये कुतुब होती हैं, लेकिन मैं नाम बता देता हूं ताकि मेरे वो साहिब दोस्त संगी, वो मुरीदीनों में से आ जाते हैं, जो भी हर की अपनी अकीदत का एक नाम होता है। तो जो उलमा हैं, तलबा भी माशाल्लाह बहुत सुनते हैं मुझे। मैं ये जामिया नेमिया में जब लेक्चर दे रहा था, 2019 नवंबर की बात है, तो बड़े माशाल्लाह तलबा जो हैं वो तकरीर सुनते हैं मेरी। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो किताबें छुपी हुई हैं इनके नाम बता दिए ताकि वो अपनी लाइब्रेरी को सजाएं। फिर एक दफ़ा सुनिए, उयूनुल अस्र फी फ़ुनूनिल मगाज़ी व शमाइल व सियर, सवा इसका 75। ये अरबी में सीरत लिखी है मोहम्मद बिन सैयदिन नास अल यामुरी ने यह किताब लिखी है। ये तकरीबन 700 हिजरी बनती है। सफ़ा 75 पे लिखा है वाहिया उख्त वारका तब्न नौफल। वो औरत कौन थी? वो वारका तब्न नौफल जो हैं उनकी बहन थी। शरहुल अल्लामा ज़रक़ानी अल मवाहिबुल दुनिया बिल मिनहिल मुहम्मदिया, जिल्द पहली, सफ़ा 190 पे लिखा कुतैला बिनत नौफल या रकीका बिनत नौफल। इख्तलाफ है इसलिए कि और औरतों के भी नाम जो हैं वो आते हैं, लेकिन मैंने ये वाक़या इसलिए बता दी कि बड़ी बड़ी किताबों वालों ने जिक्र किया तो मैंने भी इसको जिक्र कर दिया।
इससे बुराई साबित नहीं होती, पारसाई साबित होती है। अगर गहरे अंदाज में देखा जाए पारसाई साबित होती है। और दूसरी बात, इस खानदान का इल्म साबित होता है। तीसरी बात, इस खानदान को ये यकीन था कि वो नबी जो आने वाला है वो यहीं आएगा। जाइए हजरत वारका तुब्नो नौफल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में आपकी मौजूदगी। हजरत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे मैं तफसील से गुफ्तगू कर आया हूं 99 नंबर स्टोरी के ऊपर, आप जाकर सुन लीजिएगा हमारे चैनल पे। यहां वो गुफ्तगू करना चाहता हूं जो हजरत वारका तुब्नो नौफल से रिलेटेड है। तो आपको याद होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सामान लेकर गए थे। याद आ गया? ये तो सबको याद होता। अच्छा, जब सामान लेकर गए थे, रास्ते में बातें हुई थी माफौकुल फितरत, रूटीन से हटकर। धूप में खड़े होते तो बादल आ जाता, दरख्त के करीब बढ़े, दरख्त सजदा करने लग जाता, लोगों के दिल खिंचे चले जाते आपकी तरफ, माल के अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, पादरी की गुफ्तगू। खैर, सारी बातें याद आ गई आपको। ये बयान किसने की थी? माइसरा ने। माइसरा ने आकर बीबी खतीजतुल कुबरा को एक एक बात बता दी। जब ये बातें माइसरा से सुनी तो बीबी खतीजा ने सबसे पहले ये बातें डिस्कस जिससे की वो हजरत वारका तुब्नो नौफल हैं। अभी शादी नहीं हुई। वो होता क्या है कि हम जो चीज़ बयान करते हैं मुकर्रिरीन या दूसरे, वो बीच में से कहीं छोड़ जाते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद तरतीब इसी तरह ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप उनके पास गई, आप पहले हवाले सुन लीजिए। जिन लोगों का ज़रा ताल्लुक नहीं, वो पूछेंगे भाई कौन सी किताब में है। इमाम बाहकी की अरबी की किताब है, किताब दलाइलुन नबुव्वा व मारिफत व अहवाल साहिब शरिया, ये पूरा नाम है। दलाइलुन नबुव्वा कहते हैं हम। 34 सदी हिजरी के करीब लिखी। इसके सफ़ा 19 पर तारीखुल इस्लाम व वफ़ायातिल मशाहिर वल आलाम, किताब का नाम याद रहेगा। हाफिज़ मुअर्रिख इमाम ज़हाबी की ये किताब है, अंदाज़न 700 हिजरी के करीब लिखी हुई है अरबी में। सफ़ा इसका 124, जिल्द इसकी दूसरी है। सियर व अलामिन नुबला किताब का नाम है, इमाम ज़हाबी की है, इसके सफ़ा 100 पर है। तारीख़ दिमश्क जिल्द 63वीं और सफ़ा इसका 9 है, इस पे भी लिखा। अल बिदाया व नहाया जिल्द दूसरी, फसलो ज़िक्र खतीजा ले वारका तब्न नौफल, ये उसका चैप्टर है। सीरत व इब्न इसहाक जिल्द दूसरी सफ़ा 94, और रौज़ुल उनफ़ जिल्द दूसरी सफ़ा 161। इन सब कुतुब में आपको ये वाक़या मिल जाएगा कि बीबी खतीजा ने जब सुना तो सीधी वारका तुब्नो नौफल के पास गई, उनको जाके बताया कि मोहम्मद जो गए थे सामान लेकर, बादल साया करता था, दरख्त झुकता था, ठीक है, पादरी ने यह कहा है। आगे से हजरत वारका तुब्नो नौफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुन लीजिए। लाइन काना हाज़ा हक़्क़न या खतीजा, तो वो मोजज़ात सुनकर कहा, लाइन काना हाज़ा हक़्क़न या खतीजा फ़इन्न मुहम्मदन लनबी हाज़िल उम्मा, ये जो तू बातें कर रही है अगर ऐसे ही हैं तो फिर सुन, यकीनन मोहम्मद मुस्तफ़ा इस नस्ल के नबी हैं। आगे जितनी चलेंगी इस नस्ल के नबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, ये शादी अभी नहीं हुई आपकी, 2 महीने पहले की बात है। आपने ये कह दिया कि लाइन काना हाज़ा हक़्क़न या खदीजा तो फ़इन्न मुहम्मदन लनबी हाज़िल उम्मा, ये नबी है इस उम्मत का। 1 माह गुजरा होगा या 2 माह, बात पक्की हो गई। दोनों अतराफ से बड़े बड़े अजीम लोग आए जी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक इनको खुसूसी दावत दी गई, और सास की वो खिदमत की, अल्लाह अकबर जल्ल। भाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया तो हुजूर की मां लगी, तो बीबी खदीजा की सास लगी ना, कमाल खिदमत कर दी, और जाते हुए 40 बकरियां भी दी। तो सास की खिदमत करे, सास को भी चाहिए कि वो भी ज़रा थोड़ी सी नरमी इख्तियार करे, अपनी बेटी समझे। हरकतें बेटी की और बहू की सेम ही होती हैं, बेटी की चुभती नहीं है, बहू की चुभती है, हरकतों में फ़र्क कोई नहीं होता जी। किसी दिन आराम से बैठकर कॉर्नर में आंख बंद करके अपनी बेटी की बचपन से लेके रुखसती तक के वाक़यात और जो बहू आई है उसके वाक़यात, कोई एक आध का फ़र्क होगा, बाकी मुमासलत ही होती है। तो इसलिए बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह में हज़रत वारका ने खुतबा पढ़ा।
अक्टूबर 595 हिजरी में रस्म निकाह हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। हज़रत अबू तालिब का तज़किरा मैं 134 नंबर स्टोरी पे कराया हूँ, मेरे चैनल पे सुन लीजिएगा जाकर। उनके बाद हज़रत वारक़ा इब्न नौफल ने खुतबा पढ़ा। उनके बाद खुतबा सुने, ध्यान से सुने, यह अंदाज़न 1425 साल पहले पढ़ा गया है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कौन पढ़ रहा है? हज़रत वारक़ा इब्न नौफल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना कमा ज़करता व फ़द्दलना मा अदत्ता फ़नहनु सादातुल अरब व क़ादातुहा व अंतुम अहलु ज़ालिका कुल्लुहु ला यनकुरुल अरब फ़द्लकुम व ला युरद्दु अहदु मिनन नास फ़ख्रकुम व शरफ़कुम व रग़बना फ़िल इत्तिसाल बिहब्लिकुम व शरफ़िकुम व फ़शअदु अलैया माशिर कुरैश इन्नी क़द ज़व्वजतु ख़दीजता बिन्त ख़ुवैलिद मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। एक इबारत में मिन मोहम्मदिन भी लिखा हुआ है। ये खुतबा है हज़रत वारक़ा इब्न नौफल का। तो हज़रत वारक़ा इब्न नौफल हुजूर की शादी में भी शरीक हैं और खुतबा पढ़ा है। अब शादी में वक्त गुजरता गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कामों में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई 40। अब ये है शायद यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है कि आप वारक़ा इब्न नौफल को हज़रत कह सकते हैं, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ये मेरी गुफ्तगू जो है ये मेरी ताकीक उलमा हज़रात के सामने है। आगाज़ नज़ूल वही हज़रत वारक़ा इब्न नौफल की ताईद। इस गोशे को शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि हम बुखारी शरीफ पढ़ सुन लें। मैं पढ़ लूँ, आप थोड़ा सा सुन लें, फिर उसके बाद बरकत और बात, फिर आगे दोनों बढ़ेंगे। हदीस हिरा है, गारे हिरा तो सुना है ना, हदीस हिरा सुनिए ज़रा बरकत की। मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ूँगा, पूरी जाके आप पढ़ लीजिए। अव्वल मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल वह्यि रुयस्सालिहातु फिन्नौमी फकान ला यरा रुयन इल्ला जाअत मिस्लु फलक़िस सुबह सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ व कान यख्लु बिगारि हिरा फयतहन्नसु फीहि व हुवा तअब्बुदुल लयाली ज़वातिल अददी क़ब्ल अन यंज़िगा इला अहली व यतज़व्वदु लिज़ालिका सुम्मा यरजिउ इला खतीजा फ़यतज़व्वदु लिमिस्लिहा हत्ता जाअहुल हक़्क़ु व हुवा फ़ी गारि हिराइन फ़जाअहुल मलक। अल्लाह की तरफ से इब्तदा यूँ हुई कि आपको नींद में अच्छी सच्ची ख्वाबें आती, जो ख्वाब में तमसील होती, सुबह तशक्कुल होती, वो शक्ल पकड़ चुकी होती, नज़र आती। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ व कान यख्लु, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गोशा नशीनी, चिल्ले की, ये खुलासा बयान कर रहा हूँ, मोहब्बत डाल देगी, गोशा नशीनी की मोहब्बत डाल दी। आपने ये ख्वाब देखने शुरू किए थे रब्बिल अव्वल को, तो आप क्या करते? जब मुराकबा करने की, मेडिटेशन की, गोशा नशीनी की मोहब्बत जब दिल में आई तो फिर आप क्या करते? सबसे पहले मसाकीन को खाना खिलाते, फिर आप काबा जाते, फिर उसके बाद घर जाते, घर जाकर खाना लेते, साथ खाना लेके फिर गारे हिरा में जाते। देखिए कि अन यंज़िगा इला अहली व यतज़व्वदु, ज़ादेरा खाना लेते, और जब कभी खाना खत्म हो जाता फिर दोबारा फिर ले आते, फिर बैठ जाते। तो आप कितने दिन रुकते थे वहां? तो मुतअद्दिद दिनों तक इबादत करते रहते, जब तक अपने घर वालों से मिलने का इश्तियाक ना होता। कभी आप 3 दिन रुकते और घर आ जाते, फिर चले जाते, कभी 30 दिन रुकते और घर आ जाते, फिर चले जाते, कभी 40 दिन भी हो जाते। तो खाने का सामान साथ ले जाते, खत्म होने पे वापस बीबी खतीजा के पास आते और इतना ही तोशा फिर ले जाते, कभी कभी वो ले आती। मैं यहां थोड़ी देर के लिए आपको रुकवाना चाहता हूं, और मैं आपको इस्लाम दुश्मनी, बेहिसी और तासुब औलिया कराम से मैं वाज़े थोड़ा सा करना चाहता हूं। ये गार में कौन जाते थे? हुजूर पाक। 3 से 30, 40 दिन तक बैठते थे, कौन? हुजूर पाक। इसी को औलिया ने इख्तियार किया। कितना बड़ा जुल्म किया उन लोगों ने, जो पता नहीं किसके इशारे पे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चिल्ला जो है, ये जो गारों में जाकर बैठना है, ये ईसाइयों से लिया गया है। कितना बड़ा जुल्म है। मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुना दी है, तो इससे अंदाज़ा कर लो कि मौलवी हजरात जो हैं वो, आप हैरान हो जाएंगे कि एक यहाँ अमेरिका के अंदर ही मैंने बातिल फ़िरक़ों की लिस्ट पढ़ी, उसमें सूफिया कराम का भी लिखा हुआ, तसव्वुफ़ का भी।
इसे तासुब कहते हैं। इसे खैर माशाल्लाह अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है, और जितने लोग आगे तासुब फैलाते थे किसी फोर्स की वजह से, वो चूँकि पीछे से फोर्स ख़त्म हो गई अब, और ना पैसा आ रहा है ना कुछ ऐसा वैसा आ रहा है, तो वो अब काफ़ी काम बेहतर हो रहा है। वो सारे लोग खानकाहों में भी जाते हैं। लेकिन आप लोग अपना अकीदा यकीन पक्का रखें, क्योंकि आप तो शुरू से इसी अकीदे के ऊपर हैं। गारे हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके चिल्ला करते थे, और यही चिल्ला है और यही गोशा नशीनी है, गारों में बैठना है, जो बाद में औलिया ने अपनाया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नुज़ूल वही है, इसके काफ़ी हिस्से हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पहले आपने उफ़क़ में जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने कहा या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह वाना जिब्रील, वो करीब आए और कहाँ पढ़ो, इक़रा। हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ता नहीं हूँ या मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। कारी का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा ना, हमारे कारी साहब आए, हमारे कारी साहब आए, हमारे कारी साहब आए। तो क्या तर्जुमा करते हो? कारी साहब पढ़ने वाला। ये बेसाख्ता जुमला जो है ना हुजूर का, कि माना बेकारी, बेसाख्ता जुमला, ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल वही या ऐलान नबुव्वत से पहले पढ़ते रहे हैं। किसी का भी नाम ले दें, उनकी क्या जाता है, वर्का बिन नौफल का नाम ले दें या किसी का भी नाम ले दें, राहिब बहीरा का नाम ले दें। ये बेसाख्ता आपके मुंह मुबारक से जो जुमला निकला कि माना बेकारी नहीं, ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हुजूर पहले पढ़ते रहे। तो फरिश्ते जिब्राइल ने आगे बढ़कर ताकत भर दबोचा। हुजूर चटाई पे लेटे हुए थे, एक या खड़े थे जैसा। अब इमाम बुखारी का जुमला सुन लीजिए। अब ये उन बच्चों के लिए जो बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं। फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलगा मिन्निल जुहदो। ये जो जुहदो है ना, जुहदो, इसका इस्तेमाल दोनों के साथ हो सकता है। ये कोशिश, ताकत जिब्रील अलैहिस्सलाम की या हुजूर पाक की। तो फरिश्ते ने मुझे दबोचा यहां तक कि मेरी ताकत या मेरी मशक्कत हद को पहुंच गई। और एक तर्जमा, फरिश्ते की ताकत हद को पहुंच गई, फुल जोर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लगा दिया अपना। सुम्मा अरसलनी, फिर मुझे छोड़ दिया और फिर कहा पढ़िए इक़रा। तो हुजूर ने वही जवाब दिया, मैं नहीं पढ़ता। तो फरिश्ते ने दूसरी बार पकड़ा और ताकत भर दबोचा और फिर छोड़ दिया और कहा आप पढ़िए। हुजूर ने फरमाया मां ना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर तीसरी बार पकड़ा और ताकत भर दबोचा, फिर छोड़ा और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने इंसान को बस्ता खून से पैदा किया। रब का जब नाम आया ना, इसमें रब्बिक, फिर हुजूर ने पढ़ा। इसलिए कुछ हमारे मुकर्रिरीन तर्जुमा करते हैं और ये मुझे अच्छा लगता है। ऐ सुनिया अपने तेनू तेरे रब दे ना दा वास्ते ही पढ़। आप पढ़ोगे तो सुन्नत बन जाएगा। तो रब का नाम जब सुना, अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू, रब का नाम सुनते ही इस्तिग़राक़ से वापस आए, फिर पढ़ा। 5 आयात उतरी, बिस्मिल्लाह कोई नहीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, सूरह है ना, ठीक है, बिस्मिल्लाह कोई नहीं। तो हमारे इमाम आज़म यही फरमाते हैं, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह जुज़ नहीं है सूरह का। ये फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत भर दबोचता क्यों था? नहीं, सीधा आगे कह देते इक़रा पढ़िए। आप जब स्कूल में जाते हैं तो उस्ताद क्या आपके बच्चे को सीने से लगा के पहले अपनी फुल ताकत से भींचता है? वो तो बच्चे की हड्डियां टूट जाएंगी। जितनी उम्र में आपने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया, मदरसा में 4 साल की उम्र में, अगर उसने फुल अपनी ताकत से हत्ता बालगा मिन्निल जुहदो वाली कैफियत से उसने की, तो बच्चे की तो हड्डियां टूट जाएंगी। तो क्या पढ़ाने के लिए दबोचना जरूरी होता है? दबाना जरूरी होता है? ये क्वेश्चन है। फितरत से हटकर है। इस्लाम फितरत का मजहब है, तो इस्लाम वो काम करे ना जो फितरत कर सकती है। ये फितरत से हटकर काम क्यों हो रहा है? जब सबक दे रहे हैं तो सबक देने में दबाना काहे का? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोच रहा है फरिश्ता। हुजूर रमज़ानुल मुबारक में गारे हिरा में दुराने मुराक़बा इतने मुस्तग़रक़ हुए कि वो कैफियत तारी हो गई जिसकी इत्तला हुजूर ने हमें बाद में दी। वो क्या कैफियत थी? ली माल्लाहि वक्तुन ला यसअनी
फीही मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। मेरे और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा वक्त भी होता है। अब इस वक्त को कैफियत में ले जाओ, ऐसी इस्तगराकी कैफियत तारी हो जाती है कि भाई उसके दरमियान कोई नहीं समा सकता। मलकुन मुकर्रबुन, ये दो अल्फाज सच्चे तौर पर फिट बैठते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पे बैठते हैं। मलकुन मुकर्रबुन वही है, मलकुन मुकर्रबुन भी नहीं समा सकता। वला नबी और मुरसल, इवन के कोई नबी और मुरसल ना। अब फिर वो लोग पूछेंगे ये जी कहाँ है? मिरकातुल मफाती किताब का नाम है, जिल्द इसकी पहली है, सफ़ा इसका 117 है, किताबुल ईमान के अंदर ये मिल जाएगा आपको। वैसे तसव्वुफ की तो, सूफिया की तो हर किताब में ये टॉप की हदीस है, लेकिन आप लोगों का एक अलग ज़ाविया है। तो आप उस वक्त जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको दबोच रहे थे, उस वक्त आप ऐसी कैफियत में तारी थे, ऐसे इस्तगराक में थे कि वापस लाना आना देर लगती। फिर कोई झटका दिया जाता है, फिर दबोचा जाता है कि वापस कैफियत में लाया जाए। क्या करते हो? एक आदमी जब पानी के अंदर गया, पानी उसके अंदर चला गया, जब तुमने पानी से उसे निकाला तो निकालने के लिए तुम पुश करते हो, जोर से मारते हो उसके सीने को। बारहा मैंने यहां ये मैं मिसालें दे रहा हूं और बिला तशबीह कह रहा हूं। अल्लाह माफी दे, जो लोग सुनने वाले होते हैं उनके ज़हन में बड़ी अजीब किस्म की बातें होती हैं। मोहब्बत नाम की तो चीज़ होती नहीं है। ये बिला तशबीह मिसालें दे रहा हूं मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आदमी एक कैफियत में जब होता है तो उसको वापस लाने के लिए कुछ हट के करना पड़ता है। मैंने बारहा लोगों को देखा है, वो मुंह पे थप्पड़ मार रहे होते हैं कि ये जिस कैफियत में चला गया है इसको वापस लाना है वरना ये मर जाएगा, तो जोर जोर से थप्पड़ मार रहे। मैंने खुद देखा। बिला तशबीह मुझे है कि ये बिला तशबीह का मतलब समझते, मुशब्बा बही में पूरी मुताबिकत मुआफ़क़त नहीं होती भाई, वो कोई एक आध बात लेनी होती है। लेकिन क्या करें, डर लगता है भाई। वो हासिदीन जो बैठे होते हैं उनको बाकी कोई बात नज़र नहीं आती, तो वो फिर वो बात लेकर बदतमीज़ी शुरू कर देते। आप उस वक्त जिस कैफियत में थे, उस कैफियत में यही जवाब बनता था, मैं नहीं पढ़ता। वही कैफियत एक मर्तबा तारी थी तो हमें फिर उसकी मिसाल मिलती। दरवाज़ा कटा, कौन? मैं आयशा। कौन आयशा? अबू बकर सिद्दीक की बेटी। कौन अबू बकर सिद्दीक? तो बार बार जो फरिश्ते ने सीने से लगाया, इससे हुजूर का इस्तिग़राक़ कम हुआ, इस्तिग़राक़ से बाहर आए। इसलिए फरिश्ता पूरी ताकत से आपको भींच रहा था, दबोच रहा था। हुजूर ने जब अल्लाह का नाम सुना, पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के साथ इस हालत में पलटे कि दिल धड़क रहा था। बीबी खतीजा के पास पहुंचे तो बोले, मुझे ज़म्मिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ाओ। कपड़ा उड़ाया, पानी भी डाला ऊपर, घबराहट दूर हुई। तो फिर आपने सारा वाक़या सुनाया। जो उफ़क़ पे मैंने देखा, उन्होंने कहा कि या मोहम्मद तुम रसूल हो, आना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ। ये नाम उन्होंने लिया और मुझ पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सुन, और कहने लगे लक़द ख़शीत अला नफ़्सी, मैं डर रहा हूँ, मैं अपनी जान को डर गया हूँ। ठीक है। अब ये हदीस मुबारका जब लोग पढ़ेंगे अपने अपने अंदाज से पढ़ेंगे, फिर जैसी तरबियत होगी और जैसा खून होगा वैसी तशरीह होगी। नज़ूल कुरान के बाद सिर्फ घबराहट ये हुजूर की बहादुरी की दलील है। बुखारी शरीफ पढ़ने वालों सुन रहे ना आप जुमला मेरा? ये जुमला जरा पकड़ लीजिए। मैंने कहा ना कि जैसी तरबियत होगी, जैसा खून होगा वैसी तशरीह होगी। ये मेरे नबी का घबरा जाना, घबराहट, ज़म्मिलूनी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी की सबसे बड़ी दलील है कि इस जैसा बहादुर दुनिया में कोई नहीं। अब आपने सुन के कहा ये काहे की तशरीह, एक बंदा घबरा रहा है और तू कह रहा है सबसे बड़ा बहादुर है। ये बाद में हमें हुजूर ने जब बताया तो हमें मालूम हुआ कि हुजूर की जो घबराहट थी उस वक़्त कुरान के नज़ूल के बाद, वो घबराहट हुजूर की बहादुरी और ताकत की दलील थी। आप कहेंगे वो कैसे? चलिए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। कुरान किस पे उतरा?
हुजूर के दिल पर उतरा है, रूहुल अमीन के जरिए से। कहाँ उतरा? दिल पे, रूहुल अमीन के जरिए से। अब कुरान की पावर कितनी है, यह कुरान ही वाज़े करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। लक़द खशीतु और मिन खशियतिल्लाह, यह खशियत ज़रा याद रहे आपको। अगर हम ये कुरान मजीद का नज़ूल करते पहाड़ के ऊपर, तो आप उसे देखते हैं कि वो रेजा रेजा हो गया, अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो गया। ये घबराहट जो है ना। और फिर एक और जगह ये कहा, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ये भारी, सकील कहते हैं भारी को, कौले सकील, ये कुरान बहुत भारी कौल है। अब ये दोनों को मिलाकर अब मुझे बताओ, कुरान उतरा हुजूर के दिल पर। कुरान की पावर यह है जब पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। कुरान है कौले सकील, उतरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। अब बताओ कि जिसके नजूल पे पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है, उसके नजूल के वक्त सिर्फ घबराहट हुई है, बहादुरी हुई कि नहीं है। अब कुरान कितना भारी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, जब कुरान का नजूल हो रहा होता और हुजूर अगर ऊँटनी पे होते, ऊँटनी नीचे बैठ जाती। यह सहरा का जहाज है, सामान लाद कर अपने ऊपर ले जाता है, तन्हा हुजूर बैठे हुए हैं, सिर्फ वही का नजूल शुरू हुआ है और इससे बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना भारी है कुरान। उसके नजूल पे हुजूर सिर्फ घबराए, घबराहट हुई बस। भाई घबराहट तो ज्यादा गर्मी हो जाए तो इंसान को होने लग जाती है। आप लोगों ने ये हदीस पढ़ने के बाद नबी की कमजोरी को साबित किया? नहीं, मैंने ये हदीस पढ़ने के बाद नबी की बहादुरी को साबित किया कि वो कुरान के जिसके नजूल पे पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, हमारे नबी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लक़द खशी तो जो है ना, हुजूर को डर हुआ। डर क्यों? अभी ये कुरान का जो नजूल, रब की गुफ्तगू, इतने मजे, इतना लुत्फ, क्या कहने इसके। अब आप डरे, ये बोझ मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं, ये खशियत है। इतना भार हुआ बशरियत पे, तो आपको अंदेशा हुआ यही हालत रही तो मेरी बशरियत शायद बर्दाश्त ना कर पाए इसे। ऐसा ना हो कि ये पैगाम जो है वो रुक जाए, ऐसा ना हो कि मैं शहीद कर दिया जाऊं। इसके 12-13 जवाब हैं, लेकिन बेहतर यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खशियत, डर हुआ। ये सुनने के बाद बीबी खदीजा ने तसल्ली दी, तारीफ़ की। इसके बाद बीबी खदीजा ने क्या किया, ये है हमारा हिस्सा हमारे मौजू का। तो हम बाहर नहीं गए, वो बात बतलाने के लिए उसकी बुनियाद भी बनानी पड़ती है। आपको तो, आपकी नज़र तो दीवारों पे पड़ेगी, तो बुनियाद का क्या करेंगे, दीवार किसके ऊपर खड़ी करें। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि फ़न तक़लत बिही खतीजतो हत्ता आतत बिही वरक़त बिन नौफल। वो चली फिर हुजूर को लेकर यहाँ तक कि वो वरक़ा बिन नौफल के पास पहुँची। लेकिन मेरे पास 2 और कौल भी हैं। तो मैं जब 10, 12, 20, 30, 25, चूँकि मेरे दिमाग के अंदर इस्लाम की दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं ये जो किताबों में 10-10, 12-12 जो हवाले दिए होते हैं ना वाक़यात में, मैं उसमें से वो ढूंढता हूँ जो इस्लाम के लिए फ़ायदामंद है, मुसलमानों के लिए फ़ायदामंद है, और जिसके बारे में बयान किया जा रहा है उसके मर्तबे के बराबर। ये ज़रूरी ये नहीं देखना होता कि सनद ठीक होनी चाहिए, चाहे मतन जो मर्जी हो, नहीं, मतन को भी देखो। जितना जोर तुम लोग सनद पे दे रहे हो उतना मतन पे भी तो दो। किसी बंदे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और सनद उसकी बड़ी कमज़ोर थी, तो क्या मतन को मानेंगे या ज़ईफ़ कह देंगे? भाई साहब, यह भी तो हदीस है ना कि शैतान ने आकर कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, तो सनद तो बड़ी कमज़ोर है इसकी, क्योंकि शैतान रावी है बीच में। तो क्या मतन भी फेंक दें? नहीं, मतन बड़ा पावरफुल है, रावी चाहे गंदा है। शैतान ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं, तो शैतान से जो रिवायत थी वो जाकर उन्होंने हुजूर को सुनाई। तो अल्लाह के बंदो, जितना जोर सनद पे दिया हुआ है, कुछ जोर मतन पे भी थोड़ा सा दे दो। अब मैं कौन सी बात देखूंगा? मैं वो देखूंगा जो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के। मेरे पास बुखारी के अलावा एक कौल है और। पहला, हज़रत बीबी खदीजा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिब्रील फरिश्ता आया, वही उतरी,
तो हज़रत खतीजा सबसे पहले अद्दास के पास गई। ये बात आपको अल-इसाबा में मिलेगी, जिल्द 4 है, सवा 467। मगर ज़्यादा लोगों ने इसका तज़किरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ में किया है। कहा कि ये साहब जो मिले थे ये तो वो बाग में मिले थे, अद्दास जो थे, तो बीबी खतीजा कैसे इनके पास चली गई? तो ये तो बाद में आए हैं मक्का। वो कहते हैं असल में बहीरा राहिब को ख़त भेजा था, वो ये वाक़या है। तो जिक्र कर दिया अद्दास का कि हल इंदा का इल्मु मिनल जिब्रील। तो आपने शाम जो है वो लेटर भेजा बंदे को, एक जगह लिखा है कि खुद गई, बंदा जो है वो गया। तो उस बंदे ने फिर जवाब दिया, उन्होंने जो है कुद्दूसन कुद्दूसन, कुरैश में इनका नाम कैसे आ गया, मुशरिकीन को कैसे पता चला गया जिब्रील का? अल्लाह का अमीन है, बैना हुआ बैन नबीयीन, ये साहिब मूसा है, साहिब ईसा है, इसका इल्म अंबिया को होता है, शैतान इसकी मिसल बनने की जुर्रत नहीं कर सकता। दूसरा कौल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर के साथ भेज दिया बीबी खतीजा ने वारका बिन नौफल के पास, और ख़ुद पीछे पीछे पहुंच गई। अल्लामा बुरहानुद्दीन शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा है। अब मैं आपको सुनाता हूँ, आपने बुखारी से सुन लिया, दूसरी किताबों से सुन लिया, मैं सुनाता हूँ आपको कि मैं किस रिवायत को मानता हूँ। सीरत नबविया इब्न हिशाम जिल्द पहली सवा 273। ज़रा सुनिए आप शुरू से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी, उस वही को बर्दाश्त किया कि जो पहाड़ पे उतरती तो रेजा रेजा हो जाता। वही का नज़ुल हुआ, दिल पे खशियत इलाही भी थी, दिल बर्दाश्त कर गया, मगर इतने मुकद्दस अजीम बोझ का कुछ तो बशरी जिस्म पे असर होना था। आप पे कपड़ा दिया गया, जल्द ही असर कम हो गया। आपने बीबी खतीजा को बताया कि एक फरिश्ता जिब्रील आया है, मुझे रसूल कहाँ है, और ये वही नाज़िल हुई। तो आप खुद गई अकेले, मैं ये रिवायत बयान करता हूँ, आप खुद गई अकेले वारका इब्न नौफल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास सीधा, और पूछा क्या आप जिब्रील के बारे में इल्म रखते हैं? क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि मुझे जिब्रील दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि मैं जिब्रील हूँ और ये वही है। अब ये नाम लेकर जब गई तो वो ये चौंक गए नाम सुनते, कुद्दूसन कुद्दूसन नामूसन, तुम्हें ये नाम कैसे मालूम हुआ? देखिए, अब जिन लोगों ने ये कहा कि हुजूर वर्का बिन नौफल के पास पढ़ते रहे हैं, कितना अरसा गुजरा, 40 साल तक, ठीक है, तो भाई किसी दिन तो नाम। अब हुजूर जो नाम बता रहे हैं इनको, ये जाके बता रही हैं उन्हें, वो कह रहे हैं तुझे कहां से नाम मिला? तो मालूम हुआ कि ये इनके शागिर्द नहीं है, वरना इस पे हैरानी ना होती। तो हज़रत वारका बिन नौफल बोले अगर आप सच कह रही हैं तो लक़द जाअहुन नामूसुल अकबर अल्लज़ी काना याती मूसा, ये नामूस अकबर है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आता है, ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी आता रहा। अब हज़रत खतीजा के पूछने का फ़ायदा ये हुआ कि उस दौर के पढ़े लिखे इंसान के मुंह से हुजूर की सच्चाई की तायीद और तस्दीक हुई। इससे यह भी मालूम हुआ कि आप हज़रत वरक़ा से इल्म नहीं लेते थे, वरना वो कहते कि ये नाम तो मैंने सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बताया था, ये नहीं। उन्होंने कहा ये नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया होता, उनसे सीखा होता, तो वो ये सवाल ही ना करते कि भाई इतना अरसा शादी के, अब कितना अरसा गुजर गया, 40 साल इनकी उम्र होने को है, तो ज़रूर बताया होगा। तो उनका ये क्वेश्चन जो है, इससे भी ये मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इल्म नहीं लेते थे। हज़रत वारका बिन नौफल की नज़ुल वही के बाद जो मुलाकात है वो खाना काबा के अंदर है। पूछने के लिए सिर्फ बीबी खतीजा गई। तो जब हमें रिवायत मिल रही है तो फिर हम दूसरी रिवायत को क्यों लगाएं? दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ़ कर रहे थे। हज़रत वारका वहीं थे, उन्हें हुजूर का इल्म हुआ तो करीब गए, तो पूछा गारे हिरा में क्या हुआ? आपकी ज़ौजा ने कल मुझसे जिब्रील के बारे में पूछा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूरी तफसील सुनाई। अब यहीं से जवाब है कि मैंने हज़रत क्यों कहा और रदी अल्लाह क्यों कहा। सुनिए, अब वो तफसील जब बता चुके तो हज़रत वारका इब्न नौफल क्या कहते हैं? अबशिर सुम्मा अबशिर सुम्मा अबशिर फाना अशहदु
अन्न कल्लज़ी बश्शर बिही इब्नु मरियम व अन्नका अला मिस्ल नामूस व अन्नका अला मिस्ल नामूस मूसा व अन्नका नबियुन मुरसल। खुशखबरी, बशारत, खुशखबरी। मैं गवाही देता हूं कि आप वही हैं जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। कुरान मजीद ने तज़किरा किया, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना। तो हजरत वारका तुब्न नौफल कह रहे हैं आप वही हो, मैं गवाही देता हूं आप वही हो। उनकी नबूवत का इकरार कर लिया। और आपके ऊपर वैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे। फरिश्तों का भी इकरार हो गया, वही का भी इकरार हो गया, और फिर वाज़ेह इकरार कर दिया आपने, व अन्नका नबियुन मुरसलुन, आप नबी मुरसल हैं। अब ये जो है टेक्निकली इस पे गौर करेंगे तो उलामा करेंगे, तलबा जो पढ़ते हैं वो टेक्निकली इसके ऊपर गौर करेंगे, वो जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो बयान की गई हैं वो इसमें पाई जा रही हैं कि नहीं। तो हज़रत वारका तुब्न नौफल खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में मिले। तो ये बात आपको मिलेगी सीरत इब्न हिशाम के अंदर, जिल्द पहली सफ़ा 222, तफसीर तबरी के अंदर मिलेगी, जिल्द दूसरी सफ़ा 49 के अंदर, सीरत हलबिया में मिलेगी, जिल्द पहली सफ़ा 163 के अंदर। ये चीज़ सही है कि वो मिले आके इनको। तो बीबी खदीजा तनहा गई, मुझे ये पसंद है, जब इतनी रिवायात मिल रही हैं तो मैं ये ज़रा ज़बरदस्त रिवायत है। मैंने इन रिवायात में से इसको कबूल किया है कि वारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ना कि हुजूर गए। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी इस्तिलाहात व अल्फाज जो अपने ज़ाहिरी माना में इस्तेमाल नहीं हो रहे उनके मतलब पूछने, तशरीह पूछने किसी से नहीं गए, जैसे सलात, ज़कात, हज, रोज़ा वगैरह, वो अपनी नबूवत और वही का पूछने वारका बिन नौफल के पास क्यों जाएंगे? बात आप कुछ समझ रहे? कुरान मजीद में कितनी ऐसी बातें, अलिफ लाम मीम, काफ हा या ऐन स्वाद, इनके मानी पूछने, तो अपनी नबूवत के बारे में पूछने जाएंगे किसी से? नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ आती है तुम रसूल हो, वो किसी से नहीं पूछते, वो किसी से नहीं पूछते। तो जो उनका सरदार है, इमाम है, वो पूछने जाएगा। सनद का मजबूत होना ज़रूरी है, मगर नबी की शान का बुलंद होना उससे भी ज़रूरी है जी। तो हज़रत वारका ने जो खाना काबा में मुलाकात की, यहाँ की गुफ्तगू ने आपको सहाबी और मोमिन साबित। हज़रत वारका बिन नौफल सहाबी हैं कि नहीं? आप पहले मुहद्दिसीन के नज़दीक सहाबी की तारीफ सुन लें, हो सकता है कि आप खुद ही फिर फैसला कर लें, मुझे कहना ही ना पड़े। सहाबी की तारीफ क्या है? मन लाकियाहु मुस्लिमन व माता अला इस्लाम ही सवाउन क़ालत सुहबतुहु औलम। भाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने मुलाकात की इस्लाम की हालत में, और वो इस्लाम पे ही मरा है, बराबर है कि वो सोबत तवील थी या नहीं। इब्न हजर फरमाते हैं मन लकिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हयातिही मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, मोमिन ने उनकी सोबत को पाया है, मजलिस को पाया है और उसी पे मरा है। साहबी मुकद्दिमा इब्न सलाह जो है उसमें है कि इन्ना कुल्ल मुस्लिमिन रा रसूलल्लाह फहो मिन सहाबाते, जिस मुसलमान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, बात की या न की, देखा है, वो सहाबी है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कुल्लु मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनतन औ शहरन औ यौमन और राहु मोमिनन बिही फहो मिन असहाबी, जिसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को इख्तियार किया है, एक साल, महीना, एक दिन, या देखा ही है, पर शर्त यह है कि ईमान की हालत में देखा है, तो फहो मिन असहाबी, वो सहाबी है। इनको पढ़ने के बाद आप वारका बिन नौफल के बयानात को ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुवाहिद तो वो पहले ही थे, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, ठीक है, दीन इब्राहिम के पैरोकार थे, वो सच्चे दीन की तलाश में मौसिल तक गए, वो अंबिया पर, वही पर, फरिश्तों पर ईमान रखते थे। वारका बिन नौफल तो वो मोमिन हैं
कि इलान नबूवत बदउल वही जो है उससे 16 साल कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर दिया। ऐसा है कोई बंदा? हजरत वारक़ा इब्न नौफल ने 16 साल पहले इलान नबूवत से 16 साल पहले, वही के नज़ूल से 16 साल पहले आपकी नबूवत का ऐलान कर दिया। मैं जिक्र कर आया हूं कि शादी से 1 या 2 माह कबल हुजूर जब सामान्य तिजारत लेकर आए थे शाम में और फिर वापस जब गए तो मायसरा ने हैरान कुन बातें आकर बतलाई। तो बीबी खदीजा ने यह जाकर वारक़ा बिन नौफल से डिस्कस की। तो सीरत इब्न हिशाम में है कि आपने कहा लइन कान हाज़ा हक्कन या खदीजा फ़इन्ना मुहम्मद नबी हाज़िल उम्मा। तो इन्होंने तो 16 साल पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से 16 साल कबल ही उनकी नबूवत का इकरार कर लिया। सीरत हलबिया में है कि हज़रत वारक़ा बिन नौफल ने हुजूर से मुलाकात की खाना काबा में और उनसे कहा फ़ाना अशहदु अन्नकल लज़ी बश्शर बिही इब्न मरियम, कि मैं गवाही देता हूं कि आप वही हैं जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। व अन्नका नबियुन मुरसलुन। अब हुजूर के सामने खाना काबा में खड़े होकर सरकार की नबूवत का इकरार कर रहे हैं। तो अब आप ये चीजें गौर करते ही जाइए। और यह भी इकरार किया कि जब कौम आपकी मुखालफत करेगी, आपसे लड़ेगी, मैं जिंदा रहा तो आपकी फौज में शामिल होकर लड़ूंगा। इन्होंने गोया के मर ही इसी अकीदे के ऊपर गए। मगर हजरत वारक़ा बिन नौफल का विसाल हो गया। बगदादी ने कहा कि इन्नहु माता फी फतरतिल वही कबला नज़ूलिल फ़राइज़ वल अहकाम। अभी फ़राइज़ और अहकामात ये नाज़िल नहीं हुए, आप दुनिया से चले गए। कुछ हजरात ने तो ये इबारात सुनकर पढ़कर ही जान लिया होगा कि आप मोमिन हैं, सहाबी हैं। मगर शेख ज़ैनुद्दीन अल अराक़ी का फरमान सुनते जाइए। कहते हैं यंबग़ी अन युक़ाला अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाली वारक़ा इब्न नौफल। तो हज़रत ज़ैनुद्दीन ने उन्होंने तो खुला ऐलान कर दिया। कहने लगे तो मुनासिब है कि यह कह दिया जाए कि रिजाल में से सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया है वो वारक़ा इब्न नौफल हैं। लफ्ज़ों को देखा जाए तो बात तो बिल्कुल ठीक है। इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अहमद मेरा बीमा इनकी कब्र पे फातिहा पढ़कर आया हूँ। वो फरमाते हैं हुआ अहदुम मन आमन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अल मबअस। ये तो उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मबअस से कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ये मोमिन और सहाबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत ने तस्दीक कर दी। वारक़ा इब्न नौफल जनती हैं। पहली वजह आपका अकीदा तौहीद पर मरना, और अकीदा तौहीद पर जो मरता है उसके लिए मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मम माता वाहुवा यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ये सिफत भी पाई गई। इस लिहाज से भी जनती हैं वारक़ा इब्न नौफल। हज़रत वारक़ा इब्न नौफल ने सारी ज़िंदगी शिरक नहीं किया, ना ही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना। तो बुखारी शरीफ में मम माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन यदखुलुल जन्नह, जो मर गया और उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जन्नत में जाएगा। ठीक है, ये सादिक आ रही हैं कि नहीं आ रही? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह, खुलासा इसका ये है कि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, वो आपकी तस्दीक उन्होंने की और वो दुनिया से चले गए, तो क्या कहते हैं उनके बारे में? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने उनको ख्वाब में देखा है कि वो वाइट कपड़े पहने हुए। अब अगला जुमला सुनने वाला है कि वलौ कान मिन अहलिन नार, अगर वो दोज़खी होते तो लकान अलैहि लिबासु गैर ज़ालिक, वाइट लिबास ना होता उनका, सफ़ेद लिबास ना होता। अब ये फरमान मुस्तफ़ा जो है तारीख़ुल इस्लाम इमाम ज़हाबी की जो है उसकी जिल्द पहली सफ़ा 119 पर है, सय्यर अलामिन नुबला में है। दलाइल नबुवा इमाम बायहाकी रहमहुल्लाह की जो है उसकी दूसरी जिल्द और सफ़ा 158 पे है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 14वीं है और सफ़ा 293 पे है। अल बिदाया व नहाया तीसरी जिल्द सफ़ा 9 के ऊपर है। सीरत इब्न इसहाक में है, इब्न कसीर और तिरमिज़ी, इनमें आपको ये हुजूर की हदीस मिल जाएगी कि मैंने ख्वाब में उनको वाइट कपड़ों में देखा है, और अगर वो जन्नती ना होते तो इसके अलावा कोई और लिबास होता। तो हुजूर ने भी उनके जन्नती होने का इशारा कर दिया। अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अल्फाज और वाज़े हैं। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा है कस्सो, यानी हज़रत वारक़ा इब्न नौफल को देखा मैंने जन्नत में, और उन्होंने रेशम के कपड़े पहने हुए थे। जन्नतियों का लिबास है ना,
रेशम के कपड़े पहने हुए थे। रीजन बता दी, लिअन्नहु, उसकी वजह यह है कि वो मुझ पर ईमान लाए थे और मेरी तस्दीक की थी। तो आप बता दीजिए, मोमिन सहाबी, तो फिर मैं कह सकता हूं हजरत वरका तुब्नो नौफल रदी अल्लाह तआला अन्हु, कह सकता हूं मैं, जन्नती भी है। अब एक और सुन लीजिए, इब्न अदी ने अल कामिल में यूं हदीस लिखी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राई तो वरक़तन अला नहर मिन अनहारिल जन्नत, मैं जन्नत की नहरों में से एक नहर पे उनको देखा है मैंने। लिअन्नहु काना यक़ूलु, क्योंकि वो कहा करते थे, दीनी दीनो ज़ैद, मेरा वही दीन है जो ज़ैद का दीन है। वो मैं पीछे बयान कर रहा हूं ना, वह इलाही इलाहो ज़ैद, मेरा वही मबूद है जो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल का मबूद है, मेरा वही मबूद है। मजमू ज़वाइद में है और तबरानी की मुजमुल कबीर में यह हदीस है। हदीस आसमा की अथॉरिटी पर है। यदि सुइला अन वरक़तब्न नौफल फ़क़ाल युबअसु यौमल क़ियामति उम्मतन वहदहु, ये इतनी बशारतें जब हों तो फिर हजरत कहना बनता है भाई। मुस्तदरक में हुजूर ने सुना कि एक शख्स हजरत वरक़तब्न नौफल को पे तबर्रब हो रहा है। आपने फरमाया, इन्नी रई तो लिवरक़त जन्नतन औ जन्नतैन, तू उनको गाली दे रहा है, मैंने उनको देखा, हजरत वरक़तब्न नौफल को देखा है, 8 जन्नतें हैं ना, तो मैंने उनको एक जन्नत में देखा, एक दर्जे पे, 2 दर्जे पे देखा मैंने उनको। मुस्नद अबी याला हदीस नंबर 1996 है। तारीख़ दिमश्क में एक तवील हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु से। उनको आप जवाब देते हुए वरक़तब्न नौफल के बारे में आपने बताया, क्या कहा, जरा जुमला सुनिएगा। अब सरतुहु फी बुतनानिल जन्नते अलैहि सुंदुस, मैंने आपको इतने हवाले दिए, ये सब सुनने के बाद बताएं कि वो मोमिन सहाबी और जन्नती हैं कि नहीं हैं। अब बात समेटने से पहले एक बात करना ज़रूरी समझता हूं, जो मुनाफिक मुसन्निफ़ों ने बैन सतूर साबित किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वरक़ा बिन नौफल से सीखा और ईसाइयों से सीखा। बात आप जब पढ़ेंगे ना तो ये वेबसाइट्स के ऊपर गुफ्तगू करने के बाद बीच में ठोंस दी जाती। कसुन व नबीयुन, ये किताब है अरबी के अंदर। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैंने कहा बड़ी तहकीक आई है भाई, चलो पढ़ें, लेकिन वो काम कर गया अपना। अबू मूसा अल हरीरी की है ये, तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ जो तहकीक करते हैं उनके लिए। तहकीक बस एक रिमाइंडर होता है, फिर वो खुद तहकीक करें, आगे चलें। कई वजूहात की बिना पर यह बात सिर्फ मुतासिब जाहिर ही कर सकता है और सुन सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म जो है वो वरक़तब्न नौफल से हासिल किया है। ईसाई इस बेजोड़ एतराज़ को अक्सर गुफ्तगू में जोड़ते हैं कि हुज़ूर ने ईसाइयों से सीखा है, तो मेरा कहना है फिर तुम मुखालिफ क्यों? ईसाइयों से मैं पूछता हूं, अगर इस्लाम ईसाइयों से लिया गया तो फिर तुम इस्लाम के मुखालिफ क्यों हो? तुम सबसे पहले फिर इस्लाम को, ईसाइयों को कबूल करना चाहिए, हुजूर का कलिमा पढ़ना चाहिए। हुजूर ने ईसाइयों से सीखा होता तो कुरान का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ना होता, अबुल आलमीन से होता, क्योंकि ईसाइयों में अबुल आलमीन चलता है। कुरान मजीद अगर वरक़तब्न नौफल से सीखा है तो फिर इसमें वो उलूम कहां से आए जो तफसील से, तहकीक से आज के मशीनी दौर में वाज़े हुए हैं। आज के जैसे बिग बैंग, रब्बिल फलक, कानत रतकन फफतकनाहुमा, ये बिग बैंग है। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करार मकीन, सुम्मा खलकना नुतफतन अलकतन फखलकना अलकत मुदगतन फखलकना मुदगत इज़ामन फकसौना इज़ाम लहमा। अल्लाह के बंदो, ये तो अल्ट्रासाउंड और जदीद मशीनें आज के दौर में जो हैं, इनके बगैर ये आयत हो ही नहीं सकती। और अगर ये आयत सही है तो फिर मान लो हुजूर का उस्ताद कोई बंदा नहीं है, क्योंकि बंदे के पास नॉलेज तब आया जब मशीनें आई। तो उस दौर में ये जदीद मशीनें नहीं थी कि वरक़तब्न नौफल को ये आयात, इन आयात का पता होता। अल्लाह के बंदो, वरक़ा बिन नौफल का ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों और बंदों की लिखी हुई तौरात और ज़बूर का आलिम होने से हुजूर का उस्ताद होना कैसे साबित हो गया? ज्यादा से ज्यादा वाकयात बतला दोगे, ठीक है, तुम कहोगे जी ये वाकया, ये वाकया, ये वाकया, तो उन साइंसी इंकिशाफात का क्या करोगे जो सिर्फ और सिर्फ कुरान में है? जिन किताबों का इल्म उनको था उनमें ये चीजें थी ही नहीं। हजरत वरक़ा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तारीख में 2 मरतबा साबित है।
शादी के वक्त और खाना काबा में नज़ूल कुरान के बाद। कुछ लोगों ने यूं अपनी लफ्ज़ी से तासुर देने की कोशिश की कि वारक़ा इब्न नौफल की वफात के बाद वही बंद हो गई, इससे यह तासुर दिया, वो हुजूर परेशान हो गया, मुझे कौन सिखाएगा। अल्लाह के बंदो, वो तो कुरान मजीद की चंद आयात के नजूल के बाद ही वफात पा गए थे। तो बाकी सारा कुरान यानी 6230 आयात, याद रहे कि कुरान मजीद की 6666 आयात नहीं है, चाहे आप 10 मरतबा गिन लो, 20 मरतबा गिन लो, 6666 आयात नहीं हैं। तो बाकी 6230 आयात का क्या करोगे? तो हजरत वारक़ा इब्न नौफल की वफात के बाद जितनी आयात उतरी हैं 6230, वो फिर किससे सीखी? उनकी वफात के बाद 19 साल तक कुरान मजीद नाजिल होता रहा, 19 साल तक। लेकिन यह ना कि इधर ध्यान जाने के लिए बड़ी कोशिश करना पड़ती, कोशिश को कोई जाएगा नहीं, बस सीधा साधा छोड़ दो, वारक़ा इब्न नौफल से सीखा। यानी हजरत वारक़ा इब्न नौफल के होते हुए उनके जाने के बाद 19 साल तक कुरान मजीद का नज़ूल होता रहा। मैं इख्तिलाफात तस्लीम करके सारा कुछ करके लंबी मुद्दत दे के मैं कह रहा हूं 19 साल, 19 साल तक कुरान का नज़ूल होता रहा। वारक़ा इब्न नौफल तो दुनिया से चले गए थे, ये किससे सीख रहे हैं? इनसे तालीम हासिल की होती तो अबू लहब, अबू जहल, पुराने आदमी जरूर नाम लेते कि ये तो वारक़ा इब्न नौफल का शागिर्द है। किसी के मुंह से भी ये बात निकली? वो तो बड़े दुश्मन थे, वो तो ढूंढते थे। मुशरिकीन ने क्या किया कि एक अहमकाना ताल्लुक बना दिया कि मोहम्मद उस लोहार से इल्म लेता है जाके। कुरान मजीद ने फिर जवाब दिया, उसकी जुबानी अरबी नहीं है, वो तो अजमी है। ये अहमकाना इतराज करके अपनी बेइज्जती करवाई उन्होंने। तो मकूल ये था कि वो ये कह देते कि वारक़ा इब्न नौफल से सीखते रहे हैं, लेकिन उनको भी पता था कि ये उनके शागिर्द नहीं है। हजरत वारक़ा इब्न नौफल की भतीजी सहाबिया हैं बुसरा बिन्तो सफवान। जब कुरान ने चैलेंज किया था कि फातू बेसूरती में मिसल ही, कुरान की एक सूरा की मिसल ले आओ, तो वो खड़ी हो जाती। पहले तो वो दारा इस्लाम से खारिज होती, सबसे पहले तो वो इस्लाम को छोड़ती। ये क्या झूठे दावे कर रहे हो तुम लोग? लोगों को बतलाती ये सारा ये कुरान जो है ये तो मेरे चचा से सीखा है। नहीं, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। तो पूरी अरब कौम का आज तक आजिज रहना, ये बोल बोल कर नहीं, चीख चीख कर बतलाता है और समझाता है कि नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, खा वो कोई भी हो। एक किताब है अरबी में कस्सुन व नबीयुन, अबू मूसा अल-हरीरी ने लिखी। उसने बड़ी चालाकी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शागिर्द साबित किया है। अब ज़रा देखिए, अब ज़ाहिर है जो लोग पैसे लेते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए, वो डजन मैटर मुसलमान है कि क्या है, अब उसकी दलील ज़रा नहीं है। हमारा ये जो सेक्शन होता है इसमें ये नहीं है कि आपको स्टोरी सिर्फ सुनानी, कुछ को रिमाइंड करवाते हैं, कुछ के इल्म को आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं जी, ये सिर्फ स्टोरीज़ नहीं है। अब देखिए उसने कैसी चाल चली। कहता है कि उम्मी बेपढ़े स्कूल ना जाने वाले को नहीं कहते, बल्कि उम्मी उसे कहते हैं जो पहले से कोई इल्हामी किताब ना रखता हो। ये उसने बेस बांधी, क्योंकि आप लोग क्या कहते थे कि हमारे हुजूर उम्मी है, तो वो कहता है कि उम्मी बेपढ़े को और स्कूल ना जाने वाले को नहीं कहते, उम्मी उसे कहते हैं कि जिसके पास कोई इल्हामी किताब ना हो। देखा कैसी चालाकी से चला। अच्छा फिर कहता है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद उम्मी है, उनके पास किताब नहीं थी। इसहाक अलैहिस्सलाम यानी यहूदी और ईसाई किताबीयून हैं। अब ये उसने बेस बांधी, और ये एक खुफिया बदतमीजी कहता हूं मैं इसे, खुफिया बदतमीजी। पहली बात यह है कि फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले के अंबिया कौन हैं? उम्मी के अहले किताब। तो किताबें तो चार है ना, तो अगर किताब वाला उम्मीयून है तो फिर उनके पास कौन सी किताबें हैं? ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे, ठीक है, उसके बाद सब नबियों ने माना उसे। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे, ठीक। और फिर जिनके पास किताब थी भी, वो कौन सी असली थी? बाद में लिखी गई। असल में अहले किताब वो थे जो खुद को किसी नबी जो रसूल था उससे मंसूब करते थे, उसे कहते थे अहले किताब। असली किताब तो किसी के पास भी नहीं थी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी माना में उम्मी थे जो लोग समझते थे। हुजूर ने ना उस्ताद पकड़ा, ना मदरसा गए, ना लिखा, ना पढ़ा। लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं आपने। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं आपका ईमान मजबूत करने के लिए और अबू मूसा अल हरीरी के लिए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी उसी माना में हैं जो माना आप लेते हैं, उस माना में नहीं है कि जो अबू मूसा अल हरीरी जो है वो खुफिया तौर पर जो साजिश कर रहा है। ना, अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं और आप बड़े ध्यान से सुनिए। 21वां पारा शुरू किया आपने, अच्छा पढ़ते गए तो यहां पहुंच गए, वमा कुंत ततलू मिन कब्लिही मिन किताब वला तहुत्तुहु बियमीनिक। अब बताइए ना, आप बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। इससे पहले आपने किसी किताब की तिलावत नहीं की। क्या मतलब? पढ़ा नहीं है आपने, किसी किताब को पढ़ा नहीं है। कुरान कह रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद से पहले किसी किताब को नहीं पढ़ा। तो ये नामो निहाद मुसलमान ये कह रहे हैं कि वरक़त इब्न नौफल से जाके किताबें पढ़ते थे। इसीलिए मैंने सीरत इब्न हिशाम की रिवायत को चुना है। तो जरूरी नहीं है संदों को देखो, मतन को भी तो देखो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वही के बारे में पूछने के लिए वरक़त इब्न नौफल के पास नहीं गए। बीबी खदीजा जा सकती हैं, उनके जाने का फायदा भी है कि वो जितना लोगों से पूछेंगी उतनी तस्दीक होती चली जाएगी, तईद होती चली जाएगी। और बड़े बड़े लोगों के मुंह से जब कोई तईद या तस्दीक होती है तो दूसरे लोगों के लिए मानना आसान हो जाता है। लेकिन ये रिवायत जो है मतन के लिहाज से ये जबरदस्त है। वरक़त इब्न नौफल हुजूर के पास आए, हुजूर की सिर्फ 2 मुलाकातें साबित है आपके साथ। तो वरक़त इब्न नौफल उस्ताद नहीं है, ना ही वाकयात लिए हैं, ना ही कोई चीज ली है। क्योंकि इन वाकयात को जब हम टैली करते हैं दूसरों के साथ तो वहां और तरह से है। सच्चे वाकयात यही हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखना पढ़ना ये नहीं सीखा। आप किसी के पास नहीं जाते थे। जो भी कोई चीज आप पर वाज़ेह होती है, आप अगर कोई देखते हो तारीख में, वो सब मोजज़ा है हुजूर का। एक आदमी लिखना ना जानता हो तो वो लिख दे, ये भी मोजज़ा होता है। एक आदमी किताब पढ़ना नहीं जानता, वो पढ़ ले, ये भी मोजज़ा है। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मोजज़े। तो हकीकत ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शागिर्द हैं तो अल्लाह ताला के हैं बस, और आपने किसी से नहीं सीखा। वरका बिन नौफल ना ईसाई थे ना यहूदी, वो दीन ज़ैद पे थे, और ज़ैद वो दीन इब्राहिमी पे थे। दोनों का दीन एक ही है। और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल का दीन और इलाह वही था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। क्या वजह है? वो मौजूदा तौरात ज़बूर इंजील को पढ़ते थे, फिर भी दीन की तलाश में शाम गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनको किताबें दोनों आती थी, फिर क्यों शाम गए? जब उस दौर के स्कॉलर्स ने बता दिया कि सच्चा दीन वही होगा, सच्चा दीन वही होगा जहां से तुम आ रहे हो, फिर ये कहीं नहीं गए, फिर नहीं गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मिले, उनकी नबूवत की तस्दीक की, और हज़रत वरक़त इब्न नौफल ने आगे बढ़कर हुजूर की पेशानी को चूम लिया, पेशानी को चूमा, मदद का वादा किया, मगर ज़िंदगी ने वफ़ा ना की। आप दुनिया से फिर चले। अल-मुफ़स्सल फ़ी तारीख़ अल-अदब क़ब्ल अल-इस्लाम, जिल्द इसकी नवी है, सवा 207 है। इब्न जोज़ी ने इम्ता में, किताबुल ख़मीस के अंदर भी है, सीरत इब्न इस्हाक़ के अंदर भी है, माता क़ब्ल नुज़ूलिल फ़राइज़ वल अहकाम, सीरतुल हरबिया जिल्द पहली सवा 420 पे वजाहत है। वरक़ा तो माता फ़ी सनत राबियत मिनल मबअस, 4थे साल में इनका इंतकाल हुआ। तो 615 में आपका विसाल हुआ। आपकी कब्र अनवर आले कुरैश के हुनफा की कबूर के अहाता के अंदर है, वहीं उनको दफन किया गया। तो आपकी कब्र मकबरतुल हजून, हा के ऊपर आपने ज़बर पढ़ना है, हजून में है। यही कब्र है हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा की, यही कब्र है हज़रत यासर की, उनकी ज़ौजा सुमैया की, अब्दुल्ला बिन उमर की, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की, कुसै बिन कलाब की, अब्दुल मुत्तलिब की, अबू तालिब की कब्र भी वही है, हज़रत कासिम बिन मोहम्मद इनकी कब्र भी वही है, फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ वहाँ भी कब्र, इनकी कब्र भी वही है। बड़े बड़े जय्यद जो हैं वहाँ सहाबी, उनकी कब्र आपको नज़र आएंगी। तो जब कभी आप उम्रा करने के लिए जाएँ या हज के लिए, तो ये पुराना कब्रस्तान जो है
ज़रूर फातिहा के लिए वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अजीम इस्लाम के मददगार और इस्लाम को पसंद करने वाले मदफून हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा के लिए अल फातिहा।